हेलो दोस्तों, एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन में आपका स्वागत है। प्री मार्केट रिपोर्ट में प्रस्तुत कर रहा हूँ। सुबह के लगभग 7 बजे है और आज है 13 फरवरी 2024 यानी मंगलवार का दिन। इस दिन क्या हो सकता है, मार्केट शुरू होने के पहले कौन से संकेत है, टेक्निकल डाटा लेवल्स क्या है, न्यूज़ फ्लो क्या है, इन सभी के बारे में डिस्कस करेंगे। गुड मॉर्निंग। शुरू करने से पहले चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिलो द टाइटल डिस्क्लेमर रखा है, उसको कृपया पढ़ी जानिए। एज पर डिस्क्लेमर, ये एजुकेशनल प्रोग्राम है, इसके तहत जो भी मैं बोल रहा हूँ ये मेरी पर्सनल राय है, मेरी खुद की राय है। आपके प्रॉफिट या लॉस, लाभ या हानि के लिए मैं और मेरा चैनल जिम्मेदार नहीं रहेंगे, रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेंगे, ये प्लीज़ नोट करके रखिए। मेरा एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन चैनल सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पे ही अवेलेबल है, बाकी कहीं भी नहीं, ये भी नोट करके रखिए। चलिए दोस्तों शुरू करेंगे। दोस्तों, कल हमारा मार्केट बुरी तरह गिर गया। निफ्टी लगभग 160 पॉइंट 160 पॉइंट आसपास माइनस में क्लोज हो गया, 21,600 के ऊपर, 21,600 के ऊपर। वही बैंक निफ्टी लगभग 750 पॉइंट माइनस में यानी 750 पॉइंट माइनस में लगभग क्लोज हो गया, 44,900 के थोड़ा सा नीचे, 44,900 के थोड़ा सा नीचे। जबरदस्त वोलाटिलिटी मार्केट में देखी जा रही है। एक दिन बढ़ता है तो दूसरे दिन घटता है, कंट्रोल कुछ नहीं रहा है दोस्तों। और इंस्टीट्यूशनल यानी एफआई और डीआई के अगर आंकड़े देखेंगे तो आप थक हो जाएंगे, इतने ज़्यादा खराब नहीं है आंकड़े, अच्छे ही है उल्टे। इसके बावजूद भी मार्केट गिर रहा है, इसका मतलब कोई तो तीसरी महाशक्ति यानी कोई तो बड़ा ऑपरेटर या कोई तो बड़ा व्यक्ति जो जबरदस्त सेलिंग मोड में है दोस्तों। क्योंकि कल कैश में एफआई ने लगभग 125 करोड़ का माल खरीदा है, बाइंग की है, और वही डीआई ने भी कल कैश में 1700 करोड़ का यानी 1700 करोड़ का माल कैश में बाय किया है। हालांकि फ्यूचर में सेलिंग है एफआई की, नहीं मैं नहीं बोल रहा हूं, लेकिन ये एफआई की सेलिंग फ्यूचर में जो है उसके बावजूद इतना मार्केट गिरा है, इसका मतलब बहुत सारे स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गए दोस्तों कल के सत्र में, और मार्केट बुरी तरह गिर गया। स्पेशली बैंक निफ्टी में तो कोई कंट्रोल चीज नाम की चीज ही नहीं रही। एक दिन एसबीआई बढ़ता है 5-6%, दूसरे दिन घटता है, कोई कंट्रोल नहीं है, कुछ भी नहीं है, बहुत बड़ी वॉलेटिलिटी चल रही है। और अभी जो इंडिया विक्स है कल एक ही दिन में 4% बढ़ा है दोस्तों, 4%, और अभी 16 के ऊपर गया है, और 16 के ऊपर का इंडिया विक्स बहुत ही डेंजरस माना जाता है। अभी लोकसभा के इलेक्शन भी आए हैं मई महीने में। सो बहुत अभी 2-4 महीने ही रह गए अभी उसके लिए। सो मार्केट ऐसी ही वॉलेटिलिटी रहेगा पूरा जून तक, ऐसा मुझे लग रहा है। बड़े बड़े मूवमेंट्स आएंगे ऊपर या नीचे के। सो बहुत केयरफुल काम करना है, प्रॉपर स्टॉप लॉस या प्रॉपर हेजिंग से ही काम करना है, कम से कम लॉट में काम करना है। ये मैं बार बार बोल रहा हूँ, आपके फायदे के लिए बोल रहा हूँ, ताकि आपको लॉस ना हो। क्योंकि मार्केट किसी का नहीं होता है बॉस, मार्केट सबका है बॉस, ये गलत है। मार्केट किसी का नहीं होता है, क्योंकि ये मार्केट पैसों वालों के दम के ऊपर चलता है, नाचता है, ठीक है। इसलिए बहुत बहुत आपको केयरफुल रहना है। हर दिन बहुत बड़े बड़े मूवमेंट्स आ सकते हैं मार्केट में अभी दोस्तों। हालांकि अमेरिकन मार्केट कल के सत्र में प्लस में क्लोज हो गया, 125 पॉइंट प्लस में, 125 पॉइंट प्लस में लगभग क्लोज हो गया, लगातार प्लस में क्लोज हो गया अमेरिकन मार्केट। लेकिन आज सुबह जो डाउ फ्यूचर है वो लगभग 50 से 60 पॉइंट माइनस में चल रहे हैं दोस्तों, बहुत ही निगेटिव चल रहे हैं डाउ फ्यूचर। हालांकि एशियन मार्केट मजबूत है जापान के मार्केट की वजह से। हमारा गिफ्ट निफ्टी सिर्फ और सिर्फ 40 पॉइंट प्लस में दिखा रहा है, यानी गैप अप हम लोग ओपन 40 पॉइंट प्लस में दिखा रहे हैं, यानी लगभग फ्लैट ही मान सकते हैं। या गिफ्ट निफ्टी का भरोसा आप देख सकते हो, कल के सत्र में बहुत बड़ा गैप अप 150 पॉइंट का दिखा रहा था गिफ्ट निफ्टी, 100 से 150 पॉइंट, और कितना ओपन हो गया, 20 पॉइंट। गिफ्ट निफ्टी का तो भरोसा करना छोड़ दो दोस्तों, जब से यहां आ गया है तब से पूरा बिक गया है, ऐसा कह सकते हैं। मालूम नहीं है सच में ऐसा हो गया कि नहीं, लेकिन गिफ्ट निफ्टी का यही काम चल रहा है। वो इंडिकेशन अलग दिखाता है, वो अलग ओपन होता है, 10 में से 8 बार रॉन्ग ही इंडिकेट करता है, ठीक है। तो गिफ्ट निफ्टी का कोई भरोसा करने की आवश्यकता आपको नहीं है दोस्तों। पुट कॉल रेशो में देखा जाए तो निफ्टी का पुट कॉल रेशो 0.85 के पास है, हल्का हो गया है। 0.50 से लेकर 60 तक वो ओवरसोल्ड माना जाता है, यानी निफ्टी को अभी भी नीचे आने की जरूरत है टोटली ओवरसोल्ड होने के लिए। लेकिन वही बैंक निफ्टी में मैं पक्का कह सकता हूं कि टोटली ओवरसोल्ड कंडीशन में है बैंक निफ्टी। 0.59, 0.59 इतना कम पुट कॉल रेशो है बैंक निफ्टी का, यानी पुट कॉल रेशो बहुत कम है। इसका मतलब नीचे से बाउंस बैक हो सकता है,
लेकिन प्रॉब्लम ये है मार्केट में अभी बाउंस बैक होने के बाद वो टिकता नहीं है। एक तो उस दिन टिकता है, दूसरे दिन गिरता है, या उसी दिन प्रॉफिट बुकिंग आती है ऊपर से नीचे से। यानी सेल ऑन राइज का मार्केट कंप्लीटली ओपन है दोस्तों। अभी मैंने आपको पिछले कई दिनों से लगातार बोल रहा हूं कि 21,850 21,850 के ऊपर लगातार 2 दिन क्लोज करके मार्केट जाता है तो ही मार्केट सस्टेन होता है और ऑल टाइम हाई लगा सकता है फिर से 22,127 के ऊपर का, नहीं तो मुमकिन नहीं है दोस्तों। ओके, और 21,850 के ऊपर गया तो ही मुमकिन है निफ्टी में, और वही बैंक निफ्टी में जो लेवल है वो 46,000 के ऊपर का है। अभी तो 44,900 के आसपास है। जब तक 46,000 के ऊपर टिकता नहीं बैंक निफ्टी, तब तक इसमें स्ट्रांगनेस आने की बिल्कुल गुंजाइश नहीं है दोस्तों बैंक निफ्टी में। ओके, बैंक निफ्टी बेहद वीक चार्ट है, बट ओवरसोल्ड है। यानी आपको बीच बीच में बहुत बड़े बड़े बाउंस बैक मिल सकते हैं 400-500 पॉइंट के, लेकिन आपको प्रॉफिट बुकिंग करके निकल जाना है, या ऊपर आप पुट भी ले सकते हो। बट जो भी करना है स्टॉप लॉस या हेजिंग के साथ करो। ओके, क्योंकि जो जो आदमी की बुद्धि स्थिर नहीं होती है, ओके, उसको बहुत जल्दी पैसा कमाना ऐसी चाहत होती है, इसलिए वो क्या करता है, सिर्फ पुट या सिर्फ कॉल लेता है विदाउट स्टॉप लॉस, और बर्बाद हो जाता है। हमेशा देखा गया। सो पूरी तरह सिक्योर और सेफ, अगर कम पैसे मिलेंगे लेकिन आप सेफ्टी से काम करेंगे तो आप बहुत देर तक टिके रहेंगे मार्केट में। ये बहुत बड़ा फॉर्मूला है दोस्तों मार्केट में। अन्यथा बहुत बहुत डेंजरस मार्केट है। कंटिन्यूस फॉरेन कंटिन्यूस जो है ऑप्शन और फ्यूचर में बहुत ही डेंजरस मार्केट है, और कॉल राइटर्स और पुट राइटर्स के लिए भी डेंजर बन चुका है अभी मार्केट, क्योंकि बहुत बड़े बड़े मूवमेंट्स बैंक निफ्टी में 700-800 हज़ार पॉइंट के आ रहे हैं दिन में। सो कॉल राइटर्स पुट राइटर्स की भी बड़ी खराब सिचुएशन है अभी दोस्तों। सो ऐसे मार्केट में सिर्फ एक ही चीज़ बचा सकता है आपको, हेजिंग। कॉल और पुट दोनों लेना है एट द मनी का, लेकिन इसमें भी खतरा क्या है कि मार्केट एक साइड में रह गया तो बहुत बहुत बड़ा लॉस होता है। और अभी प्रॉब्लम क्या है कि ऑप्शंस के प्रीमियम भी ज़्यादा है, और ऑप्शंस के प्रीमियम ज़्यादा होने के बाद क्या होता है, एक जगह पे रुक गया तो ऑप्शंस के प्रीमियम घटा के ये ऑपरेटर लोग क्या करते हैं, आपको लॉस करवाते हैं। सो ये अभी बहुत ही डेंजरस मार्केट हो गया है दोस्तों, इतना आसान नहीं रहा है मार्केट। ओके, बहुत सारे स्टॉक्स ओवरसोल्ड एरिया में है, जैसे लार्सन एंड ट्रूबो है, एल&टी है, एचडीएफसी बैंक है, जो अच्छे अच्छे स्टॉक्स नीचे अच्छे दामों में मिल रहे हैं। लेकिन जो भी करना है आपको कैश में करने की मैं सलाह दे रहा हूँ। फ्यूचर एंड ऑप्शन में बिल्कुल नहीं करना है आपको, क्योंकि बहुत ही रिस्की है फ्यूचर एंड ऑप्शंस का मार्केट दोस्तों। और जो भी करना है आपके फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेके कीजिए, एडवाइस कीजिए, ताकि आपको लॉस ना हो। ओके, ये मेरा पर्व करते हुए आपको बोलने का दोस्तों, बाकी कुछ नहीं है। ओके, सो बहुत ही केयरफुल काम करना है अभी मई जून तक, ये मैं बार बार बोल रहा हूँ। ओके, नहीं तो पूरा जीरो होने में थोड़ा भी टाइम नहीं लगेगा आपको, कैपिटल बर्बाद हो जाओगे। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आपको बहुत ही केयरफुल काम करना है शेयर मार्केट में टिक के रखने के लिए। कम से कम लॉट में काम करें ना, प्रॉपर स्टॉप लॉस, प्रॉपर हेजिंग, ये टेक्निक्स है। टेक्निकल डाटा जो मैं देता हूँ प्री मार्केट रिपोर्ट में, ये दिशा दिखाती है आपको। फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी का प्रेडिक्शन देता हूँ, ये भी दिशा दिखाती है। इसका मतलब ये 100% ऐसा ही होगा, ऐसे कोई गारंटी नहीं होती है। इसीलिए तो हम लोग डिस्क्लेमर देते हैं, क्योंकि क्या है कि लोग अंधविश्वास नहीं करना चाहिए किसी के ऊपर भी, मेरे ऊपर भी नहीं और किसी के ऊपर भी नहीं। ये हमेशा मैं बोलता हूँ, पिछले 4 साल से बोलता हूँ। चलिए अभी टेक्निकल और डाटा के ऊपर आते हैं दोस्तों। 21,600 के ऊपर क्लोज हो गया निफ्टी, 21,600 के ऊपर। आज जो छोटा सा गैप अप दिखा रहा है 40 पॉइंट का, यानी 21,680 के आसपास हम लोग खुल सकते हैं, 21,680 के आसपास। यानी 21,650 से लेके 680, 21,650 से लेके 21,680 के आसपास खुलने की चेष्टा कर सकते हैं हम लोग निफ्टी में। तो आपको क्या करना है, 21,680 के ऊपर टिकता है या नहीं, ये निफ्टी स्टार्टिंग में देखना है। अगर टिका नहीं 21,680 के ऊपर, तो फिर सेलिंग आ सकती है नीचे मार्केट में, तो आप पुट ले सकते हो स्टॉप लॉस के साथ। लेकिन जो भी करना है स्टॉप लॉस के साथ करो। ये वर्ड आपको दिखता नहीं है, सिर्फ पुट लेना इतना दिखता है। तो आप अपनी मर्जी के मुताबिक आपको ये दिखता है, जो भी ट्रेड करना है खुद का पर्सनल आप फिक्स कर चुके होते हैं। तो यही प्रॉब्लम है आप लोगों में। ओके, तो 21,680 के ऊपर अगर टिकता है निफ्टी, तो फिर 21,720 से लेके 21,750, 21,720 से लेके 21,750, ये जो एरिया, जो प्रदेश है, वो बड़ा रेजिस्टेंस रुकआउट का लेवल है, जहां अटक सकता है निफ्टी। 21,750 के ऊपर अगर टिकता है निफ्टी, तो फिर 21,820 850 तक रैली संभव है, शॉर्ट कवरिंग रैली संभव है निफ्टी में, ये ध्यान में रखिए। लेकिन मैं मोटा मोटी मान रहा हूँ 21,800 से लेके 850, 21,800 से 850, ये बहुत बड़ा रेजिस्टेंस रुकआउट है, इतना आसानी से क्लियर नहीं होने वाला है निफ्टी में।
अगर क्लियर हो भी गया है 850 के ऊपर तो लगातार 2 दिन क्लोज करना इंपॉर्टेंट है, ताकि आप लोग ऑल टाइम हाई लगाए। तो इतना आसान नहीं रहेगा, तो ऊपर के लेवल पे फिर से सेलिंग आएगी निफ्टी में। ओके, तो सेल ऑन राइज तो पक्का है, और बाय ऑन डिप थोड़ा खतरा है अभी पहले जैसे ही नहीं रहा बाय ऑन डिप का। तो बहुत नीचे के लेवल पे आपको बाय ऑन डिप मिलता है आजकल। नीचे का लेवल कौन सा है? 21,700 के पास एक हल्की फुल्की सपोर्ट है निफ्टी में, जहां पुट राइटिंग हो गई है। उसके नीचे 21,650 का एक लेवल आपको मार्क करके रखना है। 21,650 से लेकर 680 ये लेवल एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा निफ्टी में आज के सत्र में, अगर नीचे जाए तो। और उसके नीचे 21,550 से लेकर 21,620, 21,550 से लेकर 21,620 एक बहुत मजबूत सपोर्ट है निफ्टी में, जहां संभव है कि वहां से बाउंस बैक कर सकता है निफ्टी। लेकिन जो भी करना है आपको, कॉल लेना है तो स्टॉप लॉस के साथ करें। अगर गलती से भी 21,500 के नीचे अगर टिकता है आधा घंटा निफ्टी, तो एक बहुत बड़े करेक्शन के लिए तैयार होना पड़ेगा आप लोगों को दोस्तों निफ्टी में। 21,500 के नीचे अगर टिकता है तो, ये मैं बोल रहा हूं, कुछ भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है मार्केट में अभी। ठीक है, चलिए बैंक निफ्टी 44,000 का बस थोड़ा सा नीचे क्लोज हो गया है, 44,880 के आसपास बैंक निफ्टी कल के सत्र में 44,890 के आसपास। तो आपको क्या करना है, आज 45,000 के आसपास खुल सकता है, 45,000 के आसपास। तो आपको देखना है 45,250 का लेवल, 45,250 का लेवल। जब तक 45,250 के ऊपर टिकता नहीं बैंक निफ्टी, तब तक सेल ऑन राइज पक्का मार्केट में है बैंक निफ्टी में। वहां आपको सेल कर सकते हैं, लेकिन 45,250 के ऊपर अगर टिक गया आधा घंटा, तो फिर रैली आ सकती है, शॉर्ट कवरिंग रैली, जो 45,550 के आसपास तक लेके जा सकती है। फिर से 45,550 के आसपास रेजिस्टेंस रुकावट है दोस्तों, 45,550 के बाद। उसके ऊपर टिक गया तो फिर 45,800 और 46,000 तुरंत आ सकते हैं बैंक निफ्टी में दोस्तों, ये ध्यान में रखिए। और नीचे अभी 44,800 के पास एक हल्का सा सपोर्ट है बैंक निफ्टी में, वो एक आपको मार्क करके रखना है। अगर इनकेस आता है नीचे, तो 44,800 का लेवल पे टिकता है या नहीं देखना है। लेकिन मुझे नहीं लगता है 44,800 का इतना हल्का फुल्का ये है सपोर्ट, ज़्यादा नहीं है। मजबूत सपोर्ट आपको 44,500 से लेकर 44,650 ये जो प्रदेश है, एरिया है, वहाँ मिल सकता है आपको। सो 44,500 से लेकर 650 ये एरिया है, वो मजबूत सपोर्ट का काम करेगा आज के सत्र में। वहाँ आने के बाद आप लेना है और ऊपर देना है, इतना आप ध्यान में रखना है। गलती से भी 44,450 के नीचे अगर टिकता है बैंक निफ्टी, तो एक बहुत बड़ा फॉल फिर से आ सकता है बैंक निफ्टी में, जो 44,000 का लेवल 44,000 तक के लेवल प्राप्त कर सकता है बैंक निफ्टी। लेकिन मोटा मोटी मान रहा हूँ मैं, 43,800 से लेकर 44,200 का लेवल जो है, वो एक सपोर्ट का काम कर सकता है आज के सत्र में बैंक निफ्टी में, अगर इनकेस बैंक निफ्टी नीचे आता है तो। ओके, तो ये ध्यान में रखने वाली चीज़ है। सो सपोर्ट रजिस्टेंस मैंने जो लेवल्स है क्रिस्टल क्लियर दिए हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी में, उसके अनुसार आपको काम करना है आज के सत्र में दोस्तों। सो आज का सेशन अगर अच्छा लगा तो लाइक दबाइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट्स लिखिए, और जो नए दर्शक पहली बार चैनल देख रहे हैं वो सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाएं, ताकि आपको हर दिन के 1 या 2 वीडियो इसी चैनल के ऊपर सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब के ऊपर जरूर देखने मिलेंगे। धन्यवाद, फिर मिलेंगे फाइनेंशियल एस्ट्रो के स्टॉक मार्केट के प्रेडिक्शन के कार्यक्रम में दोपहर में। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।